चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, दैट इज हेरिडिटी। ओके, हेरिडिटी के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स के बारे में। देखो, जेनेटिक्स के अंदर दो ब्रांचेस आती हैं आपकी, एक होती है हेरिडिटी एंड नेक्स्ट इज योर वेरिएशन। ओके, हेरिडिटी का मतलब होता है द ट्रांसमिशन ऑफ वन कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। क्या कह रहा है, किसी भी एक कैरेक्टर का ट्रांसफर होना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ठीक है, एक कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होना इज कॉल्ड हेरिडिटी। दूसरी चीज आती है कि भाई ये वेरिएशन क्या है, राइट। तो जो डिफरेंसेस आते हैं ना कैरेक्टर्स के बीच में, बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग के बीच में, इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएशन। तो गाइस हेरिडिटी क्या है, जैसे कि कोई भी कैरेक्टर आपका एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड हेरिडिटी। बट कोई वेरिएशन आ रहा है, यानी कि कोई चीज जैसे पेरेंट के अंदर है बट ऑफस्प्रिंग के अंदर नहीं है, या फिर पेरेंट के अंदर नहीं है बट ऑफस्प्रिंग के अंदर वो अचानक से आ गई, तो ये हुआ वेरिएशन, यानी कि चेंजेस आ गए कुछ, ठीक है। तो जो चेंजेस आने को कहते हैं उन्हें, उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएशन। डिफरेंसेस आ जाना कैरेक्टर्स के बीच में इज कॉल्ड वेरिएशन। उसके बाद में एक जॉर्ज मेंडल नाम के साइंटिस्ट थे 1822 एंड 1884 में। इन्होंने स्टार्ट किया अपना एक्सपेरिमेंट किस पे, प्लांट ब्रीडिंग पे और हाइब्रिडाइजेशन पे। देखो, जैसे प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है, एक प्लांट को दूसरे प्लांट से रिप्रोडक्शन कराना, क्रॉस कराना इज कॉल्ड प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है। एक नई ब्रीड तैयार करना, आपने सुना होगा ना, एक नई ब्रीड तैयार करना, अलग अलग ब्रीड्स के डॉग्स आते हैं लाइक दैट, ठीक है। तो कोई एक नई ब्रीड तैयार करना, राइट। तो प्लांट ब्रीडिंग का मतलब है एक प्लांट को दूसरे प्लांट से क्रॉस कराना है, इज कॉल्ड प्लांट ब्रीडिंग। तो जो हमारे जॉर्ज मेंडल नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या दिया था, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। क्या दिया, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। देखो, अब आप सोचेंगे ये इनहेरिटेंस वर्ड कहाँ से आया। देखो, इनहेरिटेंस का मतलब होता है अनुवांशिकता, कहते हैं ना जैसे हिंदी में, कि जो चीज हमें प्राप्त हुई, इनहेरिट हुई हमारे पेरेंट्स से, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, ठीक है। हेरिट में मिली, इनहेरिटेंस। फिर देखा जाए तो इन्होंने प्लांट लिया था पाइसम सटाइवम, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में अपना गार्डन पी, ठीक है। जब भी आप साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो ध्यान रखिएगा, जो आपका फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है, आगे के सारे लेटर्स स्मॉल होते हैं। ओके, तो ये इसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम, और जीनस देन स्पीशीज, और नीचे अंडरलाइन किया जाता है जरूर, तभी ये साइंटिफिक नेम आपका सही माना जाएगा। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन आता है आपका इम्पॉर्टेंट कि भाई हमने गार्डन पी को ही क्यों सेलेक्ट किया, राइट। हम कुछ और भी ले सकते थे बट हमने गार्डन पी को ही क्यों लिया। तो इसका एक रीजन आपके लिए ये है कि उसका लाइफ स्पेन जो होता है बहुत शॉर्ट होता है। देखो, लाइफ स्पेन शॉर्ट होने का मतलब क्या है, कि जो लाइफ स्पैन का मतलब होता है आपका बर्थ से लेकर टिल डेथ तक का टाइम इज कॉल्ड लाइफ स्पेन, ठीक है। तो शॉर्ट लाइफ स्पेन का मतलब है, देखो मैं किसी ऐसे प्लांट पे स्टडी कर रही हूँ जिसकी लाइफ साइकिल ही कम से कम 20 साल की है, 10 साल की है, तो जब तक मैं मर जाऊंगी, ठीक है, तो तब तक मेरा स्टडी करने का कोई फायदा ही नहीं होगा, मैं जिंदा ही नहीं रहूंगी तब तक। तो हमारे को क्या लेना पड़ेगा, कोई ऐसा प्लांट लेना पड़ेगा जो जल्दी से जल्दी रिप्रोड्यूस करे और अपनी लाइफ साइकिल को अच्छे से कंप्लीट कर ले 3 to 4 मंथ्स में, मैक्सिमम 6 मंथ्स में, जिसमें हम स्टडी कर पाए अच्छे से, ठीक है। तो इसका शॉर्ट लाइफ स्पेन होता है, इसलिए हमने गार्डन पी को सेलेक्ट किया। दूसरा, अलाउ सेल्फ पॉलिनेशन। अब देखो, ये सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, एक मिनट, आपका सेल्फ पॉलिनेशन, ओके, एक होता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरी तरफ होता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। इस प्लांट को रिप्रोड्यूस करने के लिए मेल पार्ट भी इधर, फीमेल पार्ट भी एक ही प्लांट के अंदर है, तो हम इसे क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। इसे किसी बाहर की जरूरत नहीं पड़ेगी रिप्रोडक्शन के लिए, मेल पार्ट फीमेल पार्ट इधर ही है, तो रिप्रोड्यूस आसानी से कर जाएंगे। दिस इज कॉल्ड योर सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, ये मेल प्लांट, ये फीमेल प्लांट अलग अलग जगह पे हैं, तो अब इसका वेट करना पड़ेगा कि भाई ये मेल फीमेल में ब्रीडिंग तब होगी, ठीक है, जब कोई पॉसिबिलिटी होगी इनके मिलने की, तो दिस इज कॉल्ड आर क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, घर का काम इन्होंने बिल्कुल ऐसे है कि जैसे घर में ही रहते हैं दोनों, है ना, तो इस हिसाब से अलाउ सेल्फ पॉलिनेशन। अगला है प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, बहुत सारे नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे स्टडी करने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाते हैं, ओके। एंड कंट्रास्टिंग ट्रेड्स प्रेजेंट है इनके अंदर, क्या प्रेजेंट है, कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। अब एक बार कंट्रास्टिंग ट्रेड्स क्या होते हैं हम लोग वो देख लेते हैं। देखो, कंट्रास्टिंग का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं ना कंट्रास्टिंग कलर्स पहन रखे हैं, लाइक वाइट एंड ब्लैक, ऐसे ही ना कैरेक्टर्स होते हैं, लाइक टॉल, ड्वार्फ
ऐसे करके कैरेक्टर्स होते हैं। तो कौन से होते हैं, देखो सीड की शेप, 1 मिनट, ओके। सीड की शेप, तो सीड की शेप कैसी है, देखो राउंड है और रिंकल्ड है। अब एक आता है आपका डोमिनेंट और एक आता है आपका रिसेसिव, ठीक है। डोमिनेंट का मतलब होता है जो कि एक्सप्रेस कर जाए, ठीक है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस कर जाए, उसे कहते हैं डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है। डोमिनेंट ट्रेट मतलब जो अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस कर जाए, दैट इज कॉल्ड आर डोमिनेंट। रिसेसिव जो कि सप्रेस कर जाए, यानी कि वो अगली जनरेशन में नहीं जा पा रहा, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सप्रेस, यानी कि रिसेसिव ट्रेट। जो अगली जनरेशन में हमें आसानी से दिखने लग जाए वो है हमारा डोमिनेंट ट्रेट। जो अगली जनरेशन में ना दिख पाए तो हम उसे कहेंगे दिस इज आर रिसेसिव ट्रेट। तो इसके अंदर अब हम देखेंगे सीड की शेप कैसी है, राउंड है और रिंकल्ड है। राउंड जो है आपका डोमिनेंट है और रिंकल्ड जो है आपका रिसेसिव है, ओके। जो सीड का कलर है आपका देखो येलो और ग्रीन। इसके बाद आपका फ्लावर का कलर वॉयलेट डोमिनेंट एंड वाइट रिसेसिव। पोड की शेप इन्फ्लेटेड, फुल और कंस्ट्रिक्टेड। पोड मतलब कि जैसे ये स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, इसे आप कहेंगे दिस इज आर पोड, ओके। घिया देखा है आपने, ठीक है, मटर भी तो इसी शेप की होती है ना, जो उनका आउटर कवरिंग है वो कैसी है, पिचकी हुई टाइप की है या फिर फुल अच्छी है, तो हम उसे कहेंगे फुल है, इन्फ्लेटेड या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड। पोड का कलर अब ग्रीन कलर की मटर है या फिर येलो है। फ्लावर की पोजीशन एक्सियल है या फिर टर्मिनल है। स्टेम की हाइट टॉल है या फिर ड्वार्फ है, ओके। तो ये आपके कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हो गए गार्डन पी के। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर आते हैं। देखो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस ही है, ओके। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर आप क्या देखेंगे, क्रॉस बिटवीन 2 पी प्लांट्स विद 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आप एक वर्ड से मतलब समझते होंगे कि मोनो, ठीक है, मैंने बोला मोनो वर्ड और दूसरा मैंने बोला डाईहाइब्रिड क्रॉस। मोनो का मतलब है हम एक ही कैरेक्टर को ले रहे हैं, ठीक है, मोनो का मतलब हम एक ही कैरेक्टर को ले रहे हैं और डाई का मतलब हम 2 कैरेक्टर्स को ले रहे हैं। तो आपका मोनो का मतलब है मैं एक ही कैरेक्टर को ले रही हूँ, यानी कि हाइट के बारे में बात कर रही हूँ तो सिर्फ सिंगल है तो मोनो। डाई यानी कि मैं हाइट के साथ कलर भी ले रही हूँ या फिर कोई और कैरेक्टर शेप भी ले रही हूँ, तो दिस इज कॉल्ड आर डाई हाइब्रिड, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड के अंदर आप एक ही ले रहे हैं। तो क्रॉस बिटवीन 2 पी प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराया विद 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो वो कैरेक्टर सबसे पहला कौन सा था जो हमने लिया था, टॉल एंड ड्वार्फ, यानी कि हाइट, राइट। कौन सा लिया, हाइट। तो देखो ये हमारे कैरेक्टर्स हमने कौन सा लिया, हाइट लिया। तो पेरेंट जनरेशन के अंदर ये जो आप हमारे लिखे हुए हैं, ये हमारी ट्रेड्स लिखे हुए हैं, ओके। टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। जो इसके अंदर से सिंगल आएगा उसे हम कहेंगे गैमीट्स। क्या कहेंगे, गैमीट्स। या बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे एलील्स, गैमीट्स, इन सब के बीच में डिफरेंस क्या होता है। बस अभी आपको ये जानने की जरूरत है कि यहाँ कैपिटल टी, स्मॉल टी। कैपिटल टी क्या दर्शा रहा है कि ये प्लांट टॉल है और स्मॉल टी क्या दर्शा रहा है कि ये प्लांट ड्वार्फ है। थोड़ी सी आपको एक बात का ध्यान रखना है इसके अंदर कि कहीं पे भी अगर आपको कैपिटल टी, एक भी कैपिटल टी अगर आपको दिख गया तो आपको बोलना है कि ये प्लांट टॉल है, ठीक है। और कहीं पे एक स्मॉल टी दिख गया बट एक आपके पास कैपिटल टी ऑलरेडी है, तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर है ना आपका, है ना, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो इसलिए आपको इसको भी क्या बोलना है, टॉल। और जहां दोनों ही टी छोटे आ जाएं तो उसे आपको बोलना है रिसेसिव, ओके। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है डोमिनेंट और रिसेसिव का। तो पेरेंट जनरेशन के अंदर सबसे पहले हमने क्या लिया, कैपिटल टी और स्मॉल टी, टॉल और ड्वार्फ। तो दोनों में से गैमीट्स एक एक ही आएंगे, है ना, कुछ भी करूंगी तो टी ही आएगा, इधर भी टी आएगा, इधर भी टी और इधर भी टी आएगा, राइट। अब गैमीट्स तो हमारे पास आ गए। अब देखो क्रॉस कैसे बनाते हैं, जैसे कि ये पेरेंट जनरेशन थी, इस पेरेंट जनरेशन के अंदर ये दोनों को ना यहाँ पे लिख दिया आपने, टी स्मॉल टी, ये आपने यहाँ लिख दिया, ओके। अब मैं इसको इससे क्रॉस कराऊंगी तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसको इससे क्रॉस करवाऊंगी, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसको इससे क्रॉस करवाऊंगी, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी। अब मेरे पास देखो क्या आया,
हमारे पास यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशंस आई, टी 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 टी, सारी ऑलमोस्ट सेम आई है, ठीक है, पेरेंट जनरेशन में सारी सेम आई है। तो इसके अंदर आपने क्या देखा, ये कैसा है टॉल, ये कैसा है टॉल, ये कैसा है टॉल, ये कैसा है टॉल, क्योंकि मैंने आपको बताया ना एक भी कैपिटल टी आ जाए तो वो क्या होगा, डोमिनेंट यानी कि टॉल कैरेक्टर। तो अब जो पहले थी हमारे पास यहाँ पे पेरेंट जनरेशन, ठीक है, अभी यहाँ पे क्या थी हमारे पास पेरेंट जनरेशन। अब जो हमारे पास जनरेशन आई, इनके जो बच्चे पैदा हुए, ऑफस्प्रिंग हुए, उनको हमने क्या बोला, दिस इज आर F1 जनरेशन, ठीक है। तो F1 जनरेशन के अंदर हमने देखा सारे कैसे हुए, टी 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 यानी कि टॉल हुए सारे, ठीक है, सारे टॉल प्लांट्स आए। अब F1 जनरेशन के अंदर ना इनको हमें क्या कराना है, सेल्फ पॉलिनेशन कराना है, यानी कि इनका इन्हीं से रिप्रोडक्शन कराना है, सेल्फ पॉलिनेशन कराना है। तो सेल्फ पॉलिनेशन कराया, इसी से रिप्रोडक्शन कराया, टीटी का ही टीटी से। तो देखो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, आप इसका आंसर खुद दे पाएंगे, इसको इससे करा क्या आएगा, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, कुछ अलग रिजल्ट्स आए, राइट। अब इसे लिखते हैं, क्या आया हमारे पास, कैपिटल टी कैपिटल टी। ये वाला कैसा होगा बताइए, एक भी टी हुआ तो टॉल, ये भी कैसा टॉल, ये कैसा टॉल, एक कैसा आ गया आपका ड्वार्फ, ठीक है। तो फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो देखो क्या होता है, पी का मतलब, फिनोटिपिक का मतलब है फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है, कोई आपको देखने में कैसा लग रहा है ना। तो फिनोटिपिक रेशो में फिजिकल अपीयरेंस, तो देखने में सारे कैसे लग रहे हैं, तीन कैसे लग रहे हैं टॉल, बट एक आपका कैसा लग रहा है ड्वार्फ, है ना। तो 3 टॉल हैं और एक ड्वार्फ है, तो ये आपकी आ गई फिनोटिपिक रेशो। जीनोटिपिक रेशो का मतलब है, चलो ये तीनों टॉल है, टी टी और टी टी, ये तीनों क्या है टॉल, बट जेनेटिक अपीयरेंस तो इनकी अलग अलग है ना, अलग अलग बने हुए हैं ये, है ना, ये दोनों सेम है, ये दोनों अलग हैं, तो कौन एक जैसा लग रहा है, ये आपका एक है, सिंगल लग रहा है, ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं तो 2, ये सिंगल है तो 1, तो जीनोटिपिक रेशो क्या आ गई, 1:2:1। ओके, समझ आया होगा, आई होप आपको अच्छे से। क्या ऑब्जर्वेशंस आई इसके अंदर, जितनी भी F1 प्रोजेनी थी सारी कैसी थी, टॉल थी, ये देखो F1 प्रोजेनी क्या थी, सारी टॉल। ऑब्जर्वेशंस लिखनी है अब आपने जो जो सीखा ऊपर। F2 के अंदर अभी हमने पढ़ ही लिया, 1/4 शॉर्ट थे और 3/4 टॉल थे। फिनोटिपिक रेशो अभी हमने F2 प्रोजेनी के अंदर खुद ही निकाल लिया, इधर 3:1 एंड 1:2:1। कंक्लूजन क्या निकला, जो कैपिटल डी है इसको बोला टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल, टी टी शॉर्ट। तो टी क्या है आपका डोमिनेंट और स्मॉल टी क्या है आपका रिसेसिव, सप्रेस रह गया, एक्सप्रेस नहीं हो पाया, ओके। तो ये हमारा कंप्लीट होता है आज का लेक्चर। तो आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, सो थैंक यू वेरी मच इस लेक्चर को इतना देखने